ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम हरि कृष्णाय नमो। ओम हरि कृष्णाय नमो। हरि कृष्णाय नमो। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। बोल प्रयागराज की जय। सच्चिया जोता वाली माता की जय। गुरु रूप सासंग जी बड़े ही मतलब प्रसन्नता से ईश्वर ने आज 18वें अध्याय का जो आरंभ है, जो सभी जितने भी गीता के श्लोक हैं सभी का समारोह इसमें है। गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से 18वें अध्याय का पाठ होगा। ऐसा उनके बुखार में से सुना है कि जो कोई बीच में किसी का नागा पड़ जाए किसी कारण में, क्योंकि गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थी जीव हैं, बाकी भी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन जो कोई इस दिन भी 18वें अध्याय का दिन भी पाठ सुन लेता है उसको पूरी गीता का फल होता है। वो शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। आइए बड़े प्यार से सुने।
मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष और संन्यास योग गण भक्ति 78 श्लोक। जिंदे जी संन्यास होता है, जिंदे जी मोक्ष होता है और जिंदे जी भक्ति होती है। यानी कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, तो मोक्ष तो आत्मा का है। बाकी जिसका मोक्ष हो गया है वो अपनी मर्जी से जन्म लेके दोबारा फिर वापस मोक्ष की पदवी को पा सकता है। यही भक्ति योग है, भक्ति इसे कहते हैं। वो शंकर भगवान की गोविंद हरे गोपाल हरे 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 प्रभु दीन दयाल हरे प्रभु दीन दयाल हरे। प्रभु महाराज की जय। देखिए है तो लंबा 78 श्लोक, लेकिन एक एक श्लोक को मनन करने की कोशिश करनी है कि समय पर भी हो जाए और श्लोक भी, क्योंकि सभी ने अपने कामों पे जाना है। तो आइए बड़े प्यार से अर्जुनोवाच, जल्दी मत्था टेक लेना, बाकी बात में जो सुन रहा असी कथा नाल नाल ही करी जाता। वो शंकर भगवान की। अर्जुनोवाच, अर्जुन श्री कृष्ण देव जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाबाहु ऋषिकेश भगवान, हे केशी दैत्य के मारने हारे जी। अब प्रभु को तो कोई दोष नहीं, वो दैत्यों को किस लिए मार रहे हैं? धर्म की रक्षा के लिए, कि लोग ईश्वर का नाम जपें, सतोगुणी हो जाए और इनका मोक्ष हो जाए। इसमें एक एक कारण है सबका। हे प्रभु जी, मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूं। संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं? पूरा ध्यान देना इस कथा पर। सो प्रभु जी, इन दोनों का उत्तर अलग अलग कहूं, ये संन्यास क्या है और त्याग क्या है। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हुए, श्री भगवानों वाच, हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कर्म त्याग कर, जिसमें आपकी कामना नहीं फंसी हुई। देखो, काम दुनिया के सभी होने हैं। आप गृहस्थी चला रहे हो, बच्चों का पालन कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ये सारे काम होने हैं पेट के लिए कि संसार में आए हैं। ये करना बहुत, ऐसा ना समझ लो कि आप काम ही सारे त्याग दो तो राम राम ही करते रहो, ऐसा ना समझो। वो भी ड्यूटी करनी है, वो आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो प्रारब्ध जो बीज के आए हो वो भोगने पर उसमें आपका मन ना फंसा हुआ। बस ये है इस श्लोक का अर्थ। संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास है। जो मेरी ये नहीं वर्दी को पालवे, भगवा पालवे, वो सन्यासी है। मैं देखा थे ये जो आज सेलिब्रिटी का जो आज मैं देख रहा था उसमें कुंभ मेले का, रात को तो खैर मैं सोया ही नहीं, कुदरती भूख की वजह से नींद नहीं आई, तो देखने लगे वो वस्त्र चेंज कर रही है ममता कुलकर्णी। पहले सन्यासी वर्तन धारण कर लिए, तो शंकराचार्य जी महाराज जी की वाणी सुनी कि ये प्रोटोकॉल ही नहीं है, ये नियम ही नहीं है, ये हमारा जो सनातन है ना उसमें नियम नहीं। एक बार वर्दी पहन ली, सन्यासी बन गए, तो वो जिस्म हो जाता है आपका, उसको उतारना ही नहीं सारी जीवन। सन्यासी ही पहनना, जो वर्दी चेंज कर रहा है उसको मर्यादा का पता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक बार सन्यासी बन गए यानी कि सब कुछ त्याग पाठ कर दिया आपने, गृहस्थी भी त्याग दी, सब कुछ त्याग दिया। फिर वस्त्र नहीं उतारना, क्योंकि आपका जिस्म और आत्मा एक हो गए, ये वस्त्र आपका जिस्म बन गए। ऐसे भगवान शंकराचार्य जी के वचन थे, ऐसे बहुत अच्छे वचन उन्होंने कहे थे। कहते संन्यास ही त्याग है कर्म का।
और मेरे चरण कमल की शरण में आकर मेरी भक्ति बिना किसी वस्तु की कामना ना करना। अब आगे हो तो उस जो कर्म आपका हो रहा है, जैसे ये देखो लंगर आ रहे हैं, सब कुछ ये कर्म हो रहा है, पर ये निष्काम कर्म है, इसमें मन नहीं फंसा, इसमें भक्ति फंसी हुई है। उनके शरण में आके, उनके चरणों में आके इतने लोगों को भगवान का प्रसाद खिलाया जाए, थोड़ा थोड़ा सबको आ जाए, ये भक्ति रूप है, ये संन्यास रूप है। कहते हैं मेरे चरण कमलों में आकर निर्लेप रहना, यानी कि मन ना फंसाए, किसी कामना में आ जाए। उसको तो पता है कौन कौन सी हमारी कामना है, उसको पता है ये संसार में बैठा अपने आप दिखता है। एक होते हैं हंस, एक होते हैं परम हंस। हंसों को चुप्पी मार के मोती निकालना पड़ता है मेहनत करके, और एक परम हंस होते हैं, उनके लिए अपने आप मोती आते हैं बाहर चुगने के लिए। परम हंस कहते हैं सन्यासी को, गुरु को, ईश्वर को, और हंस हम हैं मेहनत करके मोती चुगते हैं उनकी शरण में आके, है भक्ति करके, उनके चरणों में रहकर। तो ऐसा कहते हैं कि मेरी भक्ति के बिना किसी की कामना ना करना, वही सन्यास है। ये तो हमने अपने मत का सन्यास और त्याग कहा। अब अर्जुन, जैसे शास्त्रों का मत है, एक शास्त्र तो ये कहते हैं बुरे और भले कर्म दोनों त्यागने चाहिए। एक जो जैसे मैंने सन्यासी की बात की कि सन्यासी भगवे पहन लिए, बुरे और भले कर्म सारे त्याग दिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे का फल दुख है। भला कर्म चरणों में सोने की बेड़ी है, वो सोने की बेड़ी है, मिट्टी कैद अच्छे कर्म। बुरा कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी, दुख, यानी कि इससे भले बुरे कर्म दोनों बंधन के दाता है, इसलिए इनका त्याग करना योग है। हे अर्जुन, एक शास्त्र ये कहता है कि यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं त्यागने चाहिए। ये पवित्रता के दाता है, ये तो आपको पवित्र करते हैं, ये कर्म कभी ना त्यागो। ये कर्म करने से देह पवित्र होती है। जिस आत्मा ने देह ली है, जिसमें मन और बुद्धि का स्थान है, जिससे हम कर्म करते हैं, वो पवित्र होती है। हे भारतवंशी अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। कहता शास्त्रों में वो लिखा है ठीक है, पर मेरे मत का त्याग सुन ले। त्याग 3 प्रकार के हैं। प्रथम तो मेरा मत यह है कि यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान ये मनुष्यों को पवित्र करते हैं। विवेकी पुरुष इनका त्याग नहीं करते। जो आप कर रहे हैं ये त्याग नहीं है, ये करना नहीं, यानी कि आप कर रहे हो इसको त्याग मत समझो। ये आप काम कर रहे हो सारा, तो ये आप निर्लेपता का, यानी कि इसके अंदर आपकी निर्लेपता लगी हुई है। ये कर्म नहीं त्यागने चाहिए आपको, ऐसा कहा है। ये यज्ञ, दान, स्नान मनुष्य को पवित्र करते हैं। विवेकी पुरुष इनका त्याग नहीं करते। जो भले विवेकी पुरुष हैं, ये सत्य कर्म करने दिल को भले हैं। जो ज्ञानी पुरुष है ना, सत्य कर्म जरूर करते, भले कर्म करके उनका फल वांछते नहीं। कर्म करे पर फल की इच्छा ना करे कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, मुझे ये मिले। वो मन में, बुद्धि में कुछ फंसा हुआ होता है, जो वो है कर्म, उससे संन्यास नहीं, उससे वो राजसी गुण है, उससे आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए आप कर रहे हैं। वो भी ईश्वर पूरी करते हैं, अगर हृदय साफ हो तो वो भी करते हैं और उसके साथ जुड़ा रहे, ऐसी बात नहीं है। सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म के फल की वांछा न करे, ये अति भली है। और जो अज्ञान से आलस करे, सत्य कर्म त्याग कर कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है। जो प्राणी माया का मोया हुआ सत्य कर्म त्यागे, वो तामसी त्याग कहलाता है। कहता आप देखो कर्म ही नहीं करते, सुता गया बैठते, सत्य कर्म कर ही नहीं रहा, स्नान कर रहा, चल मुंह धो लेने, मुर्गी खा लेने, रोटी खा लेने, उठ के कहते चल फलानी जगह से बह जाए, कोई ईश्वर वाल ध्यान नहीं, कोई किसी पास से नहीं। वह प्राणी मोह का मोया हुआ सत्य कर्म त्यागे, सो तामसी त्याग। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म त्यागे, कि स्नान आदि करने से मुझे ठंड लगती है, हाथ दुखते हैं, इस प्रकार का त्याग तामसी त्याग है। वह फल इसका नहीं पाते। हे अर्जुन, जो इस प्रकार सत्य कर्मों को करे, प्रथम तो कहे कि मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है, स्नान आदि कर्म करने मुझको भले,
अवश्य में कर्म करे और फल की कुछ वांछा ना करे, ऐसी सात्विकी त्याग कहाता है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते और ना आप इन सत्य कर्मों का त्याग करते, निश्चय से नहीं करते, फल की वांछा नहीं करते। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्बल होगी, उसमें फिर वो चीज नहीं फंसेगी, उसमें केवल ईश्वर का ध्यान रहेगा। जिसकी निर्बल बुद्धि हो, हर काम करते ईश्वर का ध्यान और उसमें मन न फंसना। जो कर्म हो रहा है, काम तो होने हैं। जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजा तब संसार के बंधन से मुक्त होगा। इसकी महिमा का ज्ञान कैसे उपजेगा? सत्य कर्म करने से। श्रान करो, दान करो, परोपकार करो, ईश्वर का गुणगान करो, इससे उसकी महिमा जो है उसकी गाते रहो। उससे ये सीढ़ी है, सत्य कर्मों का त्याग ना करे। संसार के बंधन से ऐसा आदमी मुक्त होता है। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है, ये सत्य कर्म करके मुक्ति की सीढ़ी है उसकी, सत्य कर्म की। जितने देहधारी हैं, तो किसी देहधारी की शक्ति नहीं जो सत्य कर्म त्यागे। किसी में इतनी पावर नहीं जो सत्य कर्म त्यागे, किसी भी देहधारी की। हे अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता के पेट से ये जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने तक के दिन तक ये निष्कर्मी नहीं होता, कर्म करता रहता है और ना ये जीव त्यागी होता है। सो सुन प्राणी, सत्य कर्म मुझको समर्पे, जो कुछ फल ना मांगे, तब ये जीव निष्कर्मी और त्यागी है। सत्य कर्म करके त्याग दे प्राणी, मेरे को समर्पण कर दे कि ये आप ही सर्व सही है, आप ही सब कुछ करने वाले हैं, मैं कुछ, आप सारे सत्य कर्म कर रहे हो। ये जो पाठ सुन रहे हो, ईश्वर के चरणों में समर्पित हो, सर निभाया है, हे ईश्वर हम आपकी शरण में हैं, ये सत्य कर्म है सारे। और इसी से विवेक बुद्धि मिलती है। ईश्वर कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, विवेक बुद्धि देते हैं। प्राणी सत्य कर्म मुझको समर्पे, कुछ फल ना मांगे, तब ये जीव निकर्मी और त्यागी होता है। अब जो मनुष्य को नित्य ही अपने कर्म करने का 3 प्रकार का फल होता है। तो सुन, भले कर्म का फल सुख। आप देखो, भले कर्म करते हो ना, लोगों जैसे कहते बंदा मजूरी देता है, कद रखे करता है। आपने अच्छे कर्म किए, चाहे फल की इच्छा की या नहीं की, उसको अच्छे का देना पड़ेगा। बोल शंकर भगवान की, अच्छे फल देने पड़ेंगे, अच्छे का फल देना पड़ेगा। आपने चाहे कर्म किया, मन से आपने निर्णय हो कि आपको सब कुछ आप ही जानी जाना है, आप ही करने वाले हैं, पर जो आपने वो कर्म सत्य कर लिया, उसका फल क्या है? देवलोक में जा सकते हैं, स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, अपनी मर्जी से जो कुछ चाहे प्राप्त कर सकते हैं, वो सुख भोग सकते हैं। अगर उसमें आपका फुरना फिर वापस आता है किसी मानव बुद्धि में कि कोई चीज देखनी है, फिर भी अच्छे स्थान में आपको जन्म देके, जैसे आप लोग अच्छे स्थान में आए, इसे कभी गलत ना समझना। ये वृंदावन है, ये स्थान वृंदावन है। कैसे, मैं बताता हूं। आप जानते हैं माता पार्वती जी कौन है? ये शक्ति है ना, शक्ति, दुर्गा मां, वैष्णो मां, ये माता पार्वती जी है, शक्ति है। और माता पार्वती कौन है? भगवान कृष्ण। और शंकर जी कौन है? राधा। शंकर जी माता राधा का स्वरूप है। एक मंत्र सुना आपने, ओम कलिंग कृष्णाय नमो। कलिंग है दुर्गा मां, काली मां, वैष्णो मां, एक ही स्वरूप है। कृष्ण ये है जो दुर्गा का रूप है, जो पार्वती का रूप है, वो कृष्ण है। ओम कलिंग कृष्णाय नमो। सारा तो वृंदावन है यहां पर बसा हुआ। इसलिए सतगुरु महाराज जी ने अपने इष्ट के साथ साथ, ऊपर जब मंदिर था, नीचे भी था, नीचे भी हम आते थे, ऊपर भी जाते थे। हमें तो 50-55 साल हो गए इस कर्म को करते। तो छोटी सी शंकर जी की मूर्ति साथ में रखी थी, राधा और कृष्ण की बड़ी मूर्ति रखी हुई थी, क्योंकि शंकर जी उन्हीं में समारोह थे। अब राम जी की मूर्ति लगा लीजिए, हनुमान जी भगवान शंकर के एकादश, शंकर जी के परे कोई है क्या यहाँ पर? एकादश रुद्र भगवान जी का, हनुमान जी की यहाँ मूर्ति देखो, सारा शंकर में है, सारा कुछ एकादश रुद्र है, भगवान शंकर जी के अंश अवतार हैं।
ठीक है, अब राम की बात सुनो। भगवान शंकर जी कहते हैं, सती माता जी ने कहा कि मैं परीक्षा लेनी चाहती हूँ, ये रो रहा है, ये मनुष्य है। कहते परीक्षा ना लेना, मेरा इष्ट है। शंकर जी की बात बता रहा हूं, कहते ये मेरा इष्ट है, इसकी परीक्षा ना लेना, वो मेरी माँ है। वो जो माता सीता है वो मेरी माँ है, लक्ष्मी का रूप है, उसकी कभी परीक्षा ना लेना। लेकिन औरत की जब जिद होती है ना, चाहे अपनी माँ है, बहन है, कुछ है, वो अपनी जिद मनवा के रहती है। वो कहती है नहीं, मैं देखना है। वो कहता चलो, आसन में बैठे थे भगवान, अकेले रह गए, वो चली गई नीचे परखने के लिए भगवान राम को। क्या? सीता बनकर। जब सीता बनकर परखी तो राम जी खड़े थे ऐसे। उसने कहा प्रभु मैं तो आगे ही हूं, किसको पुकार रहे? सीते सीते, किसको पुकार रहे हो? मैं तो आगे ही हूं। प्रणाम माते, पांव छुए, आप मेरी माता। अब देखो शंकर जी राम को माता कह रहे, सीता जी को माता कह रहे हैं, और राम कहते वो मेरा इष्ट है, शंकर जी इष्ट है। लेकिन बातें सारी मिली जुली है, सारा एक में ही संसार है। मैं वो बताना चाहता हूं, ईश्वर एक है, एक में ही संसार है, वो बात का निर्णय करना है। तो जब वो वापस उसने फिर सती का रूप धारण किया तो भगवान त्याग कर चुके थे। कहते उसने तुम्हें माता कहा, वो मेरा इष्ट है, तो तुम मेरी क्या लगी? जाओ, त्याग कर दिया उसी वक्त। कहने का भाव ये एक ही रूप है, अलग नहीं है, सब एक रूप है। ये भगवान जितने भी हैं एक ही शंकर में संसार है सारा। वही राम के रूप में, वही कृष्ण के रूप में जब शादी हो रही थी ना शंकर जी की पार्वती के साथ, तो ब्राह्मण ने पूछा इष्ट क्या है तुम्हारा? गोत्र पूछा क्या है, इष्ट पूछा तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कहते विष्णु मेरे बाप का नाम। शंकर जी ने कहा मेरा बाप है विष्णु। तो जब विष्णु से पूछा जी आपके बाप का नाम, दादा का नाम, जो भी होता है शंकर जी के, कहता भगवान शंकर मेरा दादा, वो होता यानी कि बात तो एक है, कहीं अलग नहीं है, सब कुछ एक है। वो शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। अब एक पते की बात और गुरु महाराज जी की कृपा से निकली है कि बाकी मंत्र तो गुप्त हैं सारे, अलग अलग करके एक ही जपना पड़ता है। शंकर जी का मंत्र कोई भी जप सकता है। भोलेनाथ है, उनको वरदान दे देते। हमारा शंकर जी इष्ट है, सतगुरु महाराज जी के शंकर जी इष्ट हैं। हम सब के लिए शिव मंदिर है, शिवालय इसे कहते हैं, ये भगवान का है, ये सारा शिव रूप है, शिवमयी है। और सदगुरु महाराज जी के, शिव जी के अंश अवतार यहाँ पर है। ये भी राज एक दिन खुलेगा ईश्वर की कृपा से, अभी नहीं, अभी समय नहीं आया, अभी हम समय नहीं रहे। कारण कि अभी कथा है यार, सानू लगती पई ये कथा है कि ऐसा मुंह लाई कर दे, अभी नहीं समझ बनी। कथा तो सबको लगती है, किसको नहीं लगती? मुझे नहीं लगती। मेरे को चोट लगी है कि मैंने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, लगती है, सबको लगती है। अभी वो समय नहीं आया जब सभी के सभी का दिमाग इधर लग जाएगा। अभी कुछ लोग हैं 10 साल बीत गए, कोई बात नहीं, हमें भी नहीं पहले पता था 4-5 साल। धीरे धीरे करते करते दिमाग में बुद्धि विवेक बननी शुरू हो जाती है, आकार नजर आना शुरू हो जाता है। जब ऐसी अवस्था सबकी हो जाएगी तो फिर कोई दो राय नहीं, फिर एक ही राय। कहते जो कोई प्राणी सत्य कर्म मुझ में समर्पे, कुछ फल ना मांगे, वह जीव निष्कर भी और त्यागी है। अब मनुष्य को नित्य ही अपने कर्म का करने का 3 प्रकार का फल होता है। सो सुनो, भले कर्म का फल सुख, यही श्लोक था, और बुरे कर्म का फल दुख। जो भले बुरे कर्म को ला मिला के करे वो दुख सुख मिश्रित, कई बार सुख भी आ जाता है, चाहे ज्यादा सैर कर रहा है,
कई बार घर में ऐसा दुख आता है, कलेश नहीं जाता, बीमारियां नहीं जाती, वो मिले जुले जो कर्म करता है, अच्छे भी और बुरे भी, उनका पूर्ण फल है। एक चीज यहाँ पर आई है बड़ी जबरदस्त कि कर्म करने का फल है, आप निकर्मी हो जाओ। ये चीज सोचनी, आप अगर उसके चरणों में आ रहे हो, उसको नहीं पता इसका फल बढ़ रहा है, मैंने उसे कुछ देना है, उसको पता है। हमारा भाई ये अशोक कुमार था, जतिन का डैडी, संतों ने कहा जी मुझे ये काम है, ये चाहिए। कहते ऐसा करो फिर 43 दिन, घर में चोर आते थे, सॉरी, या कोई बड़ा आदमी आता था, दरवाजा खटखटाता था, उधर सारा उजाड़ होता था बैठ, जब मकान बनाया था। तो आगे कहते ये बुरा कर्म क्यों वहां पर कर रहे थे, संत थोड़ी गए थे उधर। वहां पर शिव जी की गद्दी पे बैठ के दारू पीना ये अच्छा कर्म है। कहता वो मैं था तुम्हें चेतनता ही करने आ रहा, जा आज के बाद नहीं आएगा, पर 43 दिन इधर आना, जो मांगेगा तुझे मिल जाए, ऐसा उसे कहा। वो 43 दिन पूरे आता रहा, 44वें दिन अपने आप भाग गया। 43 दिन पूरे हो गए थे, शुक्र नहीं आया, आके मत्था टेक के चले जाना, और कोई आज आया नहीं। मैं कहा जी, वो कहता 43 दिन पूरे हो गए, शुक्र आ गया 45वें दिन, एक दिन गैप आ गया। हाँ जी महाराज जी मेरे 43 दिन पूरे हो गए। तो कहते तू तो हफ्ते बाद आया, सॉरी हफ्ते बाद, वो भी मेरे कहने में सद्या। मैं कहा हाँ भाई कर ला गल, क्योंकि मुझे तो पता था सर्वसैया ईश्वर प्रभु है ये, मुझे तो उसने दीदार देके नामदान दिया, दीदार देके। ये समझ लो पिछले जन्म का पुण्य होता है, ये कर्म पूरी होता है, जिससे पहले ये आकार बना देना, फिर नामदान अगले दिन दे देना। ये बहुत बड़ी बात है। जब वो आया कहते कुड़ी जदों रुस के आवे, ਉਹਨੂੰ 43 दिन का मौका दिता जाए, तो 44वें दिन अपने आप सोहरे तुर जाए, प्यो की दे के तोरेगा। तो तू अपने आप होया, तू कह मैं ਤੁਹਾਡੀ शरण च आया, 43 दिन हो गए ने मेरे, ते मैनू कोई दो, कहता मैं देंगा, ऐसी गल नहीं, पर तू अपने आप ही दौड़ गई। ऐसा उन्होंने कहा। कहने का भाव के संत जो होते ईश्वर रूप होते हैं, इनके पास समुद्र है देने के लिए बहुत बड़ा, और वो उसकी संख्या ही नहीं जितना उसके पास है, उसकी भी संख्या गिनी जाए, सिर्फ लेने वाला चाहिए। भरेगी ना तेरी कभी तृष्णा की झोली, थकेगा ना वो देने वाला। वो तो थकता ही नहीं देते समय, उसको मांगने की भी जरूरत नहीं है। एक बार आंसू बहा दो और मन में वो भाव ला दो कि मेरे को इस संकट से निकालो, मैं आपकी शरण में हूं, वो तुम्हारा जो पुण्य है वो संकट से बाहर निकाल देगा। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं जो मेरे पर गुजरी है। वो शंकर भगवान की। तो आइए, 3 प्रकार के फल हैं जो नित्य संसारी मनुष्यों को होते हैं, 3 प्रकार के। पर किनको जो संसार का त्याग कर मेरी शरण नहीं आए, तिनको जो प्राणी त्याग के मेरे चरण कमलों की शरण आए, उनके निकट कोई दुख नहीं आता। आ गया श्लोक। जो मेरी शरण में आया उसका दुख जो प्रारब्ध का है ना, वो भी इतना हो जाता है जो सह सको। तुम्हारे पास उतनी माया भी वो देता है कि इस दुख से पार चले जाओ। जैसे मान लो किसी को अंदर को प्रारब्ध से कोई ऐसी चीज लग गई, लेकिन उसने इतनी पैसा दे दिया कि इस चीज को निकाल के काट दो, क्योंकि आप राम राम जप रहे हो, उसको बढ़ाया, बढ़ने नहीं दिया। ऐसा होता है तप का। मेरे चरण कमलों की शरण आए, उनके निकट कोई दुख नहीं आता। अब अर्जुन और सुन, जितने कर्म देहधारी मनुष्य से होते हैं, भले व बुरे सो सब देह इंद्रियां मन से होते हैं। आत्मा कैसा है? करता है, जो कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल है। हे अर्जुन, जिसको उन्होंने पहचाना है, जिनकी बुद्धि है, सो तीन आत्मा को पहचानते हैं, और दुर्बुद्धि अर्थात अंधमति पुरुष आत्मा को देखते ही नहीं। अब भगवान को भगवान के वक्त आते वक्त किन किन लोगों ने पहचाना था? किसी ने भी नहीं। वो 5-7 लोग थे जो विवेकी पुरुष थे, उसके कौतक देख के उसे पहचानते थे। एक बार छाबड़ा जी हमारे गुरु महाराज जी के साथ आ रहे, तब पट्ठा होता था नहर के पास, टीवी सेंटर के साथ ना, वहां पट्ठा होता था ईंटों का नहर के साथ। तो हम नए नए आए थे,
उन्होंने मुझे एक बात सुनाई थी। गुरु महाराज जी पास बैठे, वो बात सुना के थे, हम जा रहे थे तो सामने सांप आ गया। मैं और गुरुजी रुक गए, मैं तो बहुत डर गया। सांप आ गया, सांप ने ऐसे फन खिलारा हुआ था। तो कहते संत जी चलो पीछे चलो, रास्ता इतने सांप आया था, शायद को नुकसान करेगा। सांप को कहा तू जानता नहीं मैं कौन हूं, चलो रास्ता दो। वो सांप ऐसे रास्ता दे के उधर चला। अरे पहचानने वाले पहचानते हैं कि वो कौन था। संत जी पास थे जब छाबड़ा ने बात सुनाई थी, तो ये झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने नहीं देखा। जो बात उन्होंने जो मैंने देखा वो मुझे पता है, मैंने ये देखा है और मैं शरेआम शोर मचाता रहा हूं ये कर्म है, अब ये होने वाला है। मेरी को बात नहीं कहते, पागल आदमी है, बेवकूफ आदमी है। मेरी किसी ने बात ही नहीं सुनी, मेरी नहीं किसी ने सुनी। मैं ये नहीं कहता कि उनका कसूर है, ये उसकी माया है। उसकी माया ने मेरी बात सुनने नहीं दी। अगर सुननी होती तो ये सोने के महल होने के सारे। उन्होंने कहा नहीं, अभी इनके प्रारब्ध बाकी हैं, ये ध्यान अवस्था ही नहीं कर रहे इस तरफ। अगर उसकी तरफ ध्यान अवस्था की होती उनके रहते हुए, तो ये पता वृंदावन पूरा होना था गुरु महाराज जी के नाम पर। ये बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थान। अब भी धीरे धीरे जैसे मन साफ होते जा रहे हैं, तैसे तैसे वो अपना चमत्कार करेंगे। और शंकर भगवान की जय। कहते चरण कमलों की जो शरण आए उनके निकट कोई दुख नहीं होता। अर्जुन और सुन, जितने कर्म देहधारियों मनुष्य होते हैं, भले व बुरे सब इंद्रियों और मन से होते हैं। आत्मा कैसा है? करता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल है। यानी कि आत्मा को कर्म नहीं करना पड़ता, जो मन और इंद्रियों से कर्म होता है। मन और इंद्रियां क्या है? बुद्धि। मन में वो बुद्धि जो इंद्रियां हैं वो ठोकती हैं बात को कि ये कर। अगर वो अच्छी बात ठोके कि अपनी गुरु की शरण चल यार, अपने इष्ट की शरण, उसके पास तो तीनों लोगों का राज है। गुरु के पास वो किसी भी लोग का राज आपको दे सकते हैं। ऐसे ही माता रुक्मिणी ने कहा था कि हे भगवान, सुदामा आपका बच्चा भूखा है, आपका भक्त। कहते हाँ वो मेरा भक्त है। कहते वो कहता क्यों? कहता वो नहीं कहेगा, वो मुझे बहुत प्रेम करता है, वो नहीं कहेगा कि मैं भूखा हूं। जब मुंह में भगवान के मुंह में रोटी जब माता रुक्मिणी डाल रही थी तो ऐसे बाहर ही रह गई। और रुक्मिणी ने सोचा, उसने देखा कि ये तब कौतुक होता है जब इसका कोई भक्त भूखा होता। यानी कि भगवान को 24 घंटे आपका पता है, जब भक्त भूखा होता है। कहती मैं आप कहो तो इनको 2 लोग की रोटियां दे दूं, 2 लोग का खाना, 2 लोग का अनाज, रहन सहन का दे दूं, दोनों लोगों का। यानी कि भगवान के पास इतना कुछ है, हम लेते नहीं, मांगते नहीं, बस अपनी छोटी सी इच्छा में फंसे हुए, पहचानते नहीं ईश्वर को। अंधमती पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते। जो अंधमती है वो किसी अपनी क्या किसी की आत्मा को नहीं पहचान सकती। जैसे भगवान को कोई नहीं पहचानता, ऐसे सद्बुद्धि वाले को भी नहीं कोई पहचान सकता। सही बात बताओ। हे अर्जुन, जिसकी अहम बुद्धि नहीं कि मैं जो आत्मा हूं और करता हूं, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला बुरा कर्म होता है देह इंद्रिया मन से होता है, देह से, इंद्रियों से और मन से। जिसकी ऐसी बुद्धि है सो वह सब लोगों को मारे तो उनका कोई दुख नहीं देख सकता, किसी कर्म का उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सात्विक ज्ञान सुनो, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्ट होती है, सब प्राणियों में एक जैसा नजर आए, जिसको सर्वव्यापक जानकर सबके साथ एक सा रहे, वैर से दुख किसी को ना देवे, ना वैर करे ना किसी को दुख देवे, दुखदाई ना बने, ये सात्विक ज्ञान है। अब जब ज्ञान भिन्न भिन्न दृष्ट हुआ कि ये और है मैं और हूं, अगर अलग अलग ज्ञान था कि ये पुरुष और है मैं और हूं, जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्ट आवे और सबके साथ वैर बांधा रहे, ऐसा तामसी ज्ञान कहते हैं। अब अर्जुन कर्म सुन,
जो इस प्रकार कर्म करे, जो ये कर्म करना मुझको योग्य है, मतलब मेरे में यथाशक्ति है कि मैं ये कर्म कर सकता, यथाशक्ति है मेरे अंदर, वो कर्म करे, फल की कुछ वांछा ना करे। यानी कि जो आप लोग कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, सात्विक कर्म कर रहे हैं। अगर इसमें फल की वांछा ना हो तो उसने तो फल देना ही देना है, उसको पता है, उसको पता है। राम शब्द दिला दिया जाने, राम कोई जाना नहीं, शब्द दिला दिया जाने, राम कोई जाना नहीं, राम शब्द दिला दिया जाने, राम कोई जाना नहीं, शब्द दिला दिया जाने, राम कोई जाना नहीं। शंकर भगवान की कहते वो सात्विक कर्म है, अगर ना रखे, जिस कर्म के करने से फल की वांछा हो और अहंकार के साथ कहे कि ये मैंने कर्म किया, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत हो, वो बेड़ियां, जंजाल बेड़ियां, ऐसा कर्म राजसी कहावे है। यानी कि मन में कुछ सोच के, जिस कर्म से कोई बंधन बांधना, किसी जीव का दिल दुखाना, किसी का घात करना, और ऐसे कर्म करने से अपना बल और बढ़ाई दिखाना, इस प्रकार माया का मोया हुआ कर्म का आरंभ करे, वो तामसी है। तामसी कर्म कभी आगे नहीं, वो पशु योनियों में जाने वाले होते हैं तामसी कर्म। यानी कि राजसी कर्म फिर मनुष्य में आगे भोग लेगा, लेकिन तामसी कर्म जो है वो पताल रूप की जितनी भी विषैली दुनिया है वो सब। एक बात और बताऊं, सारे मेरी बहन भाई जितने सारे मेरा परिवार हो, अगर गुरु का परिवार हो तो मेरा परिवार हो आप, मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं, क्योंकि मैं भी उसी का परिवार हूं। अगर किसी को चोट लगे, ये अमृत रूपी चोट अगर विष रूपी कर्म इंद्रियों में लगे तो समझ लो आपका कल्याण हो। ये अमृत रूपी चोट, ये इस ज्ञान की अगर विष रूपी कर्म इंद्रियों में लगे तो समझ लो आपका क्या, जिसको चोट लगती है उसका कल्याण। ये ध्यान रखना, बस उसको बदलना ही अपने आप को, इतना ध्यान रखना। वो शंकर भगवान की। अब कर्ता कर्म सुन, जो इस प्रकार कर्म करे, यज्ञ महोत्सव होम श्राद्ध क्षा इत्यादि सत्य कर्म है, जिनके फल की कुछ वांछा ना करे। मेरी ड्यूटी है, मैं अपने पितरों का कार्य कर रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। वो पता नहीं अवगत है या गति है, उनका कुछ ना कुछ करता रहे जब तक ज्ञान नहीं। अहंकार से रहत हो और मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है, ऐसा उत्तम रहत, जो कुछ सहज हो सोई करे, और बिगड़े तो कल्पे नहीं। अगर कुछ बिगड़ जाता है तो कल्पे नहीं। एक बार मेरे घर में ही हमारा जो छोटा पोता है कुशल, वो मंदिर में चला गया माचिस लेने। याद है तुझे? जोत, वो कपड़ा जोत पे लग गया, कपड़े से वो लकड़ के ऊपर पड़ी थी, वो जल गई, सारी मूर्तियां जल गई, मेरा हारमोनियम नया जल गया, लेकिन गुरु महाराज जी की जो वो चीज थी वो बची रही। सिर्फ हमने क्या किया, उस वक्त अफसोस तो हुआ कि ये सारा कुछ जल गया, ये क्या क्या हुआ हमारे साथ। हमने कोई ऐसा कर्म, पता बाद में चला ये कुछ हमने किया, अपने आप नहीं हुआ। हमने क्या किया, उसी वक्त गाड़ी निकाली, ब्यास गए, सारा सामान लेकर पैक करके पहले जल प्रवाह किया, और जो जो सामान बचा हुआ था, जो जला हुआ था, सारा मार्केट से खरीद कर हारमोनियम उसी टाइम 5000 का लिया कलकत्ता म्यूजिक हाउस से, वो लेके वहां पर रख के जो जगा के सारा शुद्ध करके मंत्रों से, तो ईश्वर के आगे प्रार्थना की, हे ईश्वर हमें अपनी शरण में लेना, ये सुख दुख आपका है, हमारा नहीं। अगर ऐसा करो, आज तक कायम ऐसा कुछ चल रहा है ऐसे, अगर ऐसा करोगे, ऐसा कोई लॉस होता है उसे पूरा करो उसी वक्त। मान लीजिए ये ज्योति समाप्त होने को जा रही है, तो जल्दी जल्दी घी डाल दो, क्योंकि ज्योत कभी बुझी नहीं। ज्योत केवल समाप्त होने का शगुन जो अपशगुन है, चलते चलते इसका ध्यान भी एक आदमी रखा करे, ये अपशगुन होता है। जल हाथ से गिर जाए तपस्या करते करते, ये आपका कर्म पूरा हो गया। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो आप तप कर रहे हैं, अभी बैठे ही हो, चाहे अभी बैठे ही हो, लेकिन जल हाथ से गिर गया, वो शगुन है। यानी कि उसने एक्सेप्ट कर ली वो बात कि आपका कल्याण हो गया। ऐसे ऐसे कुछ चीजें, कुछ निशानियां ईश्वर देता है,
वो करेंगे इस अध्याय के बाद कुछ निशानियों की बात जो आपको गृहस्थियों के लिए बहुत जरूरी है। वो शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। बिगड़े तो कल्पे नहीं, कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न ना हो बैठे। संपूर्ण हो गया, हे ईश्वर तेरी तू ही कराया, सब कुछ तूने किया है। अपने आत्मा को जरूर प्रसन्न रखो, उसको नेगेटिविटी में मत कभी लाना, क्योंकि नेगेटिव लोग बहुत होते हैं। कई बार तो नजर ही आदमी को लग जाती है। सही बात बता रहा हूँ, कईयों की नजर इतनी खतरनाक, मैंने गुरु महाराज जी से सुना था। मैं कह वो देखो वो उसकी नजर कहते उसकी नजर खतरनाक है, वो नीचा सर करके वहां जहां कभी नजर ना, उनको पता है सबको। 3 बार उसी समय थूक दो। एक रेमेडी बता रहा हूँ जिसकी आंखों में आपने देख लिया, आपको महसूस नेगेटिविटी हुई, 3 बार थूक दो, नजर उतर जाए उसी वक्त। मैंने नजर दोष का कोर्स किया है दिल्ली में जाकर। किस किस को नजर लगती है वो मुझे एकदम पता चल जाएगा। मैंने अपनी बीवी को भी बताया हुआ है, कमलेश को, वो आंख देख के बता देगी कि इसको नजर लगती है। ये कोर्स होते हैं ना, केस होते हैं, तो ये लोगों के जन कल्याण निमित्त ईश्वर दे देते हैं किसी ना किसी तरीके से। हर्ष शोक से रहत हो, जो कुछ ईश्वर की इच्छा हो आ मिले, सो भोजन करेंगे। ना कहे कि मैं शाही पनीर आज खाना, मैं नहीं है दाल खानी, रोज रोटी या दाल देते। कहते जो कुछ मिले, चाहे नमक के साथ रोटी मिल जाए वो खा लो। हा वो भोजन करे, बस सात्विक कहावे, जो कुछ मिल जाए अचार के साथ मिल जाए। चलो अब राशि करता सुनो। अच्छा आप दही बासी खा सकते हो, मैं बता दूं तामसी भोजन दही बासी होता है, वो खा सकते हो कब? जब उस आपका मन ना फंसा हो, आपको जरूरत हो खाने की, तो आपके घर में रात की बासी रोटी पड़ी है, उस वक्त आपने कहीं जाना है और आपको कोई ना कोई बीमार हो, रोटी खाने के बाद आपको मेडिसिन लेनी है, तो उस वक्त खा सकता है। ये हालात है। आप देखो उसे मीठा प्रसादा कहते हैं गुरुद्वारे वाले, गोल्डन टेम्पल वाले। हमने बासी रात की रोटियां वहां खाई हुई हैं सुबह, वो कहते हैं मीठा प्रसाद है, चाह दे नाल खा। कहने का भाव ये कि अमृत है, अगर अमृत भाव से लोगे तब। वो शंकर भगवान है कि अब राशि करता सुनो। जीवों के दुखाने में जिसका स्वभाव और अपवित्रता हर्ष शोक कर संयुक्त जो यज्ञ करे, लोगों का मन दुखाइए की करते पहले है कि पवित्रता हर्ष शोक कर संयुक्त जो यज्ञ करे, उसके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझे धन्य करेंगे। इस निमित्त हर्ष होना, घर से जो द्रव्य खर्च होता है उस कारण से शोक होना। आज पैसा ही बड़ा खर्च हो गया, ये राशि करता कहलाता है। अब तामसी करता सुनो। शास्त्र की विधि को ना समझे, यह महोत्सव किस विधि से किया जाए। देखो कोई भी महोत्सव यज्ञ करना हो, उसकी कोई विधि होती है। जो बिना विधि के किया जाता है वो तामसी होता है। शास्त्र की विधि को ना समझे, ये महोत्सव किसी विधि से किया जाए, किसी को मस्तक ना नवाए, महामूल आलसी विषादी सब किसी से लड़ाई करे, वह तामसी करता है। यज्ञ चल रहा है, बीच में लड़ाई चल रही है, वो तामसी करता है। अब आप यज्ञ कर रहे हो, को पंगा ले रहा है, कोई लड़ाई ले रहा है, तो ये तामसी यज्ञ है। कहीं भी जैसे माता का जगराता किया, वहां झगड़ पड़े, जैसे कुंभ में वहां पर पता है कितने लोग मरे लड़ाई करके, वो तामसी लोग हैं बीच में। क्योंकि ऐसे यज्ञों में ना कुछ तामसी लोग आ जाते हैं, शरारत करने के लिए आ जाते हैं। अब है अर्जुन 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की दृढ़ता बिन सुनो। जिस बुद्धि से गृहस्थी में सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे को बुरा जाने, ये भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति और इससे बंधन होगा। मतलब ये बात पता चल जाए कि ये कर्म करने से मुझे मुक्ति है और ये कर्म करने से बंधन है, वो गृहस्थी सुखी है। जिसको ये ज्ञान हो गया, ये बड़ा काम है, मैं नहीं कर सकता, ये अच्छा काम ये करे, वो भी सुखी है गृहस्थी में।
जिस बुद्धि से ये बात समझे सात्विक बुद्धि है। और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने और की ओर समझे, ये राजसी बुद्धि के लक्षण। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म जाने, अर्थात जीव घात करने से, यानी कि मारने से किसी को, पुण्य जाने, ये बकरा मैं मारता हूं, पुण्य करता हूं इत्यादि सब बातें समझे, ऐसे धर्म को अधर्म उल्टा समझे, तो तामसी बुद्धि कहावे। अब दृढ़ता सुन, मन में किसी विकार को ना चितवे। दृढ़ता जो है, पक्का विश्वास, कोई उसके अंदर विकार ना आ जाए कि ये मुझे चीज की प्राप्ति होनी चाहिए, जो उसने देना है आपके कर्म अनुसार दे ही देना है, उसने नहीं रखना, उसने दे देनी आपकी मजदूरी। आपने 100 साल यज्ञ किया, 100 साल का फल है आपका, ऐसी बात नहीं, सब कुछ देता है, सुखी रखता है ईश्वर। इसलिए कहते हैं कि नाम भजन शब्द के बिना कुछ नहीं है। ये करोगे तो गृहस्थी जीवन में भी सुखी रहोगे, धीरे धीरे पार होते जाओगे, कोई बात नहीं। मन में किसी का विकार ना चितवे और इंद्रियां सब वश में हुए, केवल एक प्रभु की शरण रखे बस। जब ये वार्ता हो तब सात्विक दृढ़ता जान, और जब मन अपने धर्म से सब प्रकार दृढ़ दबे के कमाने, पैसे के कमाने, दृढ़ खाने पहनने दृढ़ता हो, तो राजसी दृढ़ता जान कि मैं लोगों को चंगा लगा, अच्छे अच्छे कपड़े पा के, कंगी वाह के, है मुंह ते वो सेट छिड़क के, सारा कुछ लोगों को चंगा लगा, खुशबू मेरे को आवे, और राजसी दृढ़ता। जब महाघोर निद्रा में सो रहे और परम चिंता में मगन, और किसी से कलह विषाद, ये तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता का। हर चंगे काम से क्लेश पाना, ये तामसी दृढ़ता। ऐसी दुर्बुद्धि वाले निद्रा, पहले साडे ब्याह होंदे सी ना, साडे ओम प्रकाश भगत, ओपी भगत साडा मामा ही लगदा, मॉडल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उन्होंने ब्याह ते सारे रुस्पे चाचे ताए जिन्ने भी कलेश पाने वाले बहुत होंगे सी साडे ते ना। अजकल तो कोई मनता ही नहीं किसी, अजकल नहीं आता ना काम कर वो कहते ऊपर गए भगत कहते कहते ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੇघ ਬਧਾਨੀ ਪਾਈ ਜੇ ਮੇघ ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੇਘ ਬਧਾਨੀ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਮੇघ ਬਧਾਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮੇघ ਬਧਾਨੀ। यानी कि हर काम में क्लेश डाल। वो शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। जब महाघोर निद्रा में सो रहे और परम चिंता में मगन, किसी से कलह विषाद, ये तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता है। ऐसे दुर्बुद्धि वाले निद्रा, कलह, चिंता, तीन विकारों में कभी भी अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। वो तो जाए ताई पशु ही होनी चीज जानते ने कि मुक्त कर ही नहीं सकते, ऐसा काम उन्होंने फड़िया है। अब भरतवशी अर्जुन, अब 3 प्रकार का सुख सुनो। कड़वा खावे नहीं, मिष्ट सुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे, प्रथम तप कष्ट साध कर तप राज्य स्वर्ग फल पावे, वह सात्विक सुख है। देखो कड़वा खट्टा ना खावे, जेड़ा सात्विक भोजन है, पता तुहानू केड़ा, खीर, चावल, फल, ये सात्विक भोजन है। मूंग, ये सारे जौ, ये सात्विक भोजन है। कहता है ऐसा खाओ। प्रथम तप कष्ट साध कर तब राज्य स्वर्ग फल पावे, वह सात्विक सुख कहावे। अब राजसिक सुख सुनो। जिसका फल दुख हो, प्रथम सुख को पाकर पीछे विष फल खाए, वह राजसी कहावे। अब तामसी सुख सुनो। प्रथम बेसुर्त निद्रा में आलस्य, असावधानता, प्रभु का विसारना, सबसे निप्ट शंका करना, सबसे शंक करी जाना कि है किदां दा बंदा है यार, ਇਹ कौन है, ध्यान ही रखी जाना कि यह बंदा मैंने चंगा नहीं लगता, गलत है। हर बात पे ध्यान रखना, वो तामसी है सुख। अब अर्जुन और सुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले पाताल लोक, नागलोक तक तीनों लोक माया से उपजे। स्वर्ग तो लैके देवलोक जिन्होंने कहते, साडा पृथ्वी लोक ते पाताल लोक, इन 3 लोकों में माया के 3 गुण बरते हैं। इन 3 ही गुणों के स्वभाव लोकों में बरते हैं। लोकों में गुण, गुणों के लोक, इस कारण त्रिगुणमयी सृष्टि कही। अब इसका विस्तार सुनो, त्रिगुणमयी सृष्टि का
देवलोक ऊपर देवता जिन्होंने तप किया है वो सुख भोग रहे हैं उधर। मनुष्य लोग जिन्होंने सुख दुख कर्म किए हैं वो मनुष्य लोक में आए हैं। जिन्होंने तामसी कर्म किए हैं मतलब जो सात्विक कर्म किए देवलोक, राजसी कर्म किए वो मनुष्य लोक में, और तामसी कर्म पताल ऐसे कर्म करके हमारा। हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जमती है। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं। ब्राह्मण कौन है? कर्म के अनुसार है, ये देख लो यहां लिखा है इंद्रियों का जीतना। जिसने इंद्रियों को जीता है वो ब्राह्मण है। आजकल कोई है ऐसा? मन जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव अपना और विज्ञान परमेश्वर का जानना, और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। यानी कि कर्म के अनुसार अगर ऐसा काम करता है तो वो ब्राह्मण। अब क्षत्रिय के स्वभाव धर्म सुनो। क्षत्रिय कौन है? जिसका धर्म शूर, तेजस्वी, राजयुद्ध से ना भागने वाला। धर्म का युद्ध हो रहा हो तो भागे नहीं। बुद्धिमान, दानी होकर परमेश्वर ईश्वर में श्रद्धा होना, ये क्षत्रिय स्वाभाविक लक्षण कहते हैं। परशुराम जी ने 28 बार धरती को निक्षत्रायण किया था। सारे क्षत्रिय पापी हो गए थे, उनका नाश कर दिया था परशुराम ने। अब वैश्य के स्वाभाविक धर्म सुन। खेती करना, वाणिज्य, व्यापार, गौओं की सेवा करना, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। यानी कि व्यापारी आदमी को वैश्य कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब शूद्र के सुनो। तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति हो जिसमें संतोष रखना, ये शूद्र के स्वाभाविक धर्म हैं। ये चारों वर्णों के स्वभाव कहे हैं। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने से स्वाभाविक ही भली सिद्धि को प्राप्त होता है। अगर ब्राह्मण का कर्म करता है तो ब्राह्मण बन जाता है, ठीक है। क्षत्रिय का कर्म लोगों की रक्षा करता है तो क्षत्रिय, अगर व्यापार, नून तेल आदि का करता रहता है तो वैश्य, अगर तीनों धर्मों की को सेवा करता है और जो मिल जाए अधीनता स्वीकार करना जिसे कहते हैं, सबकी अधीनता स्वीकार करना, वो शूद्र। सारी कहते अपने अपने कर्म दृढ़ से हुए फल उपजे सो क्या हुआ? पार ब्रह्म सारी सृष्टि का जो कर्ता सर्व में रमा हुआ विनाशी उसको प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, ये चारों वर्णों के जो धर्म कहे हैं, इनमें सबको अपने अपने धर्म पालन से कल्याण होता है। अपना धर्म तुच्छ देखे, दूसरे का धर्म बड़ा देखे, तब भी अपने धर्म में ही कल्याण देना। अपना धर्म समझे यार मैं शब्द ले बैठा, सनातनी बन बैठा, पर मैनू कुछ मिल नहीं। और तू तप करेगा तो मिलेगा, तू ओदी शरण चाहेगा तो तेरा प्रारब्ध कटिया जाएगा। शब्द लैके अलमारी च रख दिते तो कित्थों मिल जाना है, कित्थों सुख प्राप्त कर लेगा। या फिर अब चलो यार थोड़ा सा क्राइस्ट ईसाई धर्म ले ले, या कहीं और चले जाए, नगरी वाले के चले जाए, या कहीं यहाँ कुछ नहीं मिला। यानी कि ऐसे अपने ही धर्म में, सनातन धर्म है आप सबका, जितने बैठे हो सनातन धर्म है, और अपने धर्म में अपने इष्ट पर विश्वास रखना, उसके बिना कल्याण नहीं है। अपने अपने धर्म का पालन होना, पराया धर्म इसकी सहायता ना करेगा। अपने अपने धर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म मुक्ति का दाता है। अपना धर्म ही मुक्ति का दाता है। चार वर्णों के धर्म कहे हैं। अब तीनों पद के लक्षण सुनो। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से चारों अवगुण कट जाते हैं। कहते मेरा भजन केवल कर, तेरे चारों अवगुण कट जाएंगे। आप लोग भी यही कर रहे हो, सत्संग भजन कीर्तन उनमें मोह लगा रहे हो तो अवगुण कट जाएंगे। इसको सहज पद को प्राप्त हो जाओगे। इसको चौथा पद कहते हैं। इस सहज पद को पद या तुर्या पद जिसे कहते हैं, और सत पद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त करते हैं उसको किसी कर्म त्यागने का कोई दुख नहीं। और जो सतपद को पाकर किसी कर्म का आरंभ कर ले, फिर सतपद पाके आरंभ कर ले, उसको बड़ा दोष है, फिर वापस आ जाएगा उसी गेम में। सतपद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहकर निर्मल अग्नि जलती है, जिस निर्मल अग्नि में धुएं वाली लकड़ी डाल दें तब मैं निर्मल अग्नि को भी बिगाड़ देता। ऐसे ही चौथे पद वाले को कर्म आरंभ करना भी दोष है। कर्म को आरंभ करना
सत्य पद को बिगाड़ देता है। इस कारण जो तुरीय पद में लीन हुआ तो इसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ किसके लक्षण सुन। मुख्य लक्षण ये है कि किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी सिद्ध है, तिस सुख के सामने और कोई सुख नहीं, इसी कारण से तिसको कोई वांछा नहीं, सो वह किसी सिद्धि को प्राप्त हुआ है। हे कुंती नंदन अर्जुन, ये मेरे जानने के ज्ञान का पूर्णता प्राप्त हुआ। इसकी बुद्धि और शंकर भगवान की निर्मल हुई और महेश्वर पार ब्रह्म विखे का दृढ़ निश्चय हुआ है। संसारी लोगों की बात नहीं सुनता, ना आप किसी से बात करता है। कहते राम राम जी राम राम, कितने महाराज जरा काम कोई नहीं। संसारी लोगों में ना फंसना, मोह को ना फंसाना, और ना आप किसी से बात करता है, ना किसी के साथ प्रीति, ना शत्रुता, ना मित्रता, ना शत्रुता। एकांतवासी मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। बस एकांतवासी रहे, फॉर्मेलिटी रखे, बाकी सब। संसार में जितने तीन बातें जीत रखी हैं जिसने, अर्थात देह से संसारी मनुष्यों का संग ना करे, जीवा से बात ना ज्यादा करे, मन से संसारी लोगों का चित्त बना ना करे, इस प्रकार मन देह मनसा जीव ये जीत रखा है उसने। ऐसा ही कर लो अपने आप को। सारे संसार से वैराग्यवान है वह। ऊपर ब्रह्म के लोग, तले शेषनाग के लोग के परम सुख का तृण समान जानता है। सारा ऊपर से लेकर नीचे तक, पाताल लोक तक, जो भगवान का आकार है निराकार का, वो प्राप्त होता है उसे। इसी का नाम वैराग्य। फिर कैसा अहंकार, बल गर्व काम क्रोध इनका त्यागी, इनमें रमता नहीं, और भोजन साधन से कुछ अधिक रखता नहीं, इसका नाम त्याग है। भोजन तो करना पेट की रक्षा के लिए, जिंदा रहने के लिए, ताकि उसका नाम जप सके, इसका नाम त्याग है। जो छह विकार त्यागे और किसी वस्तु के साथ ममता मोह न रखे, ऐसा जो सत्य पुरुष सो देह साथ होते भी मुक्त है। देह है पर मुक्त है, यानी कि मर के मुक्ति नहीं मिलती, जीते जी मुक्त हो सकता है। फिर वह कैसा हुआ, ब्रह्मभूत क्या कहिए, माया के तीन गुण सो काटे गए। जब तीन गुण काटे तब तैसा आत्म ब्रह्म था, तैसा ब्रह्मभूत ब्रह्म ही हुआ। इस कारण से तिसको ब्रह्मभूत ही कहिए। ब्रह्मभूत हुआ तब तिसका आत्मा प्रसन्न हुआ, तब कुछ गई वस्तु की चिंता नहीं करे, अनहोई वस्तु के आने की वांछा न करे, सब भूत प्राणियों से समता दृष्ट हो। ये लक्षण तुर्या पद के मनुष्य में आवे। तब मेरी भक्ति ये है कि जो मेरी महिमा का प्रताप जानता है, सो मेरा भक्त कैसा है, तुर्या पद में लीन हो। मेरा प्रताप जिन्हें जान ले, जैसे आज आपने जाना कि ये सब मूर्ति एक ही है, शंकर भगवान अलग अलग अंश में एक ही है। ये सारे क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, सो भक्त प्रभु को जाने, सकल प्रताप प्रभु को माने, बढ़ाई महातत्व का ब्रह्म बोध विचार, इसको जाने आगे और महात्म नहीं। किस महिमा का जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण क्षण पल पल राम राम को सिमरे हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा के ज्ञान रूपी अमृत का पान किया, सो जब तक मनुष्य देह में बसे तब तक परम शांति सुख में मगन रहता है। जब देह त्यागे तब मेरे परम निधि अविनाशी पद में आप प्राप्त होता है, लीन हो जाता है। ये चौथे पद तुर्या पद शांति पद के लक्षण कहे। जिसको भजन रूप अमृत का स्वाद आया, जैसे आप भजन गाते या गुरु का भजन जपते हो अकेले में, और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हो, साथ साथ माया की प्रकृति कैसे, घर में पैसे की जरूरत है ये लो, और उसकी खुशी के लिए अपना मन न रखो उसमें, तूने ये कर दिया, मैंने वो करना था, मैंने वो तो माया में फंस गए। अगर आपके पास है, अभी मेरे पास नहीं, आप अरेंज कर लोगे ऐसा। ये चौथे पद का है। जिसको भोजन रूप अमृत का स्वाद आया और साथ ही मेरी महिमा का प्रतीक का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होता है। इस कारण से अर्जुन, तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मुझ के साथ ही प्रीति कर। हर अध्याय में आया, बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुखों से तर जाएगा, जितने जी तर जाएगा। क्या करना, आना ही है उसकी शरण में, और आके कहना कि मैं प्रभु आपकी शरण में हूं, मेरा ये दुख काट दो ताकि मैं आपकी शरण में रहूं।
अगर मेरे में कोई कमी है तो उसके आगे ना झोली फैला के कहो ये आप ही देने वाले हैं, आप ही काटो, मैं माया में फंसा हुआ। आप जानते हैं गुरु नानक देव जी के पास मर्दाना जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में गए तो वेस्ट बंगाल का जादू लड़की होता है, खूबसूरती होता है। वो कुछ पल के लिए माया देखनी थी गुरु नानक देव जी ने, वो वहां फंस गया माया। जब माया में फंस गया गुरु ने देखा ये यार मेरा भक्त माया में जा फंसा, तो उस कहते मैं कैसे निकालूं, वो कहे तो निकालूं वरना उसका कर्म है। जब उसका ध्यान आया गुरु की तरफ, मन उसने गुरु ने हटाया तो उसने कहा हे गुरुदेव मुझे इस माया से बाहर निकालो। तब फिर गुरु नानक देव जी ने उस पर कृपा करी, ये सारी माया कुछ नहीं, वापस आ गए वहां से। ये उदासियां थी उनकी अलग अलग कहीं जाने में गुरु नानक देव जी की। तो कहने का भाव जब ईश्वर के आगे ऐसे झोली फैलाओगे, ये एग्जांपल देने का ये पर्पस है कि मेरे से ये कर्म नहीं छूट रहा, मैं गलत कर्म कर रहा हूं, मेरे पर कृपा करके अपने साथ जोड़ो, मैं आपकी शरण में हूं, तो वो करेगा, आपकी बुद्धि को ठीक करेगा, क्यों नहीं करेगा। बोल शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो गुरु की बात नहीं मानता ना, गुरु कहते चल धृग रह चल, वो अपने से अलग कर देते। ऐसा हुआ प्रैक्टिकल मैंने देखा। अब वो बात यहाँ पर करने वाली नहीं जो प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने 2-4 लोगों को वो जब सुनाई उन्होंने भी मेरी तरफ गौर नहीं किया। लेकिन आज देख लो 26 साल हो गए, जब धृग कह दिया तो धृग गुप्त बात है, बताऊंगा कभी किसी वक्त, जब अकल आ जाएगी किसी को तब बताओ, अभी अकल नहीं है। बोल शंकर भगवान की। जो अहंकार से मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। जब तू अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करता तो तेरा कहना झूठ है। क्यों? जैसी तेरी प्रकृति है तैसा ही तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसा जैसा स्वभाव के देहधारी उपजे हैं सो सब स्वभाव के वंश है, स्वभाव किसी के वंश नहीं। जो तू कुटुंब के मोया ये कहे कि मैं युद्ध नहीं करता तो क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे अवश्य युद्ध कराएगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे है, सो अवश्य कर जीवों को मोह के यंत्र पर बैठाकर सबको भ्रमाता है। इस कारण सब भावों से तू ईश्वर की शरण में जा, परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है उसको प्राप्त होएगा। हे अर्जुन, ये परम खुफिया ज्ञान मैं तेरे प्रति कहा, और जितने मार्ग मेरे पाने के हैं सब तेरे प्रति कह दिए, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। ज्ञान, गीता ज्ञान गोल्ड है, सोना प्लेटिनम है। इसका एक एक शब्द इतना जबरदस्त है कि बहुत आसानी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थ में रहते हुए कोई लोड़ नहीं भगवे डालने की, ऐसे भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए तेरे नमान करता हूं तो अपनी बुद्धि मेरे साथ दृढ़ करता है। अर्जुन, सब भजनों में मुझको ये भजन करना चाहिए। जितने भी भजन हैं ये भजन मेरे को कर। जब तू इस भजन में दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। जो गुरु ने तेन शब्द दिता ही उस सत्संग कीर्तन का श्रृंगार दी के उस शब्द को कल्याण जपया कर, ता मेरे विच ता मैं तेरा दृढ़ मन करांगा अपने विच, मुझको प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी शरण आ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर है अर्जुन, ये ज्ञान जो मैंने तुझको कहा सो तूने ऐसे लोगों को नहीं सुनाना जो मेरी भक्ति से बेमुख है। कई लोग तो उसकी बेमुक्ति उसको ही ज्ञान दी जाए, अब सुनने का इंटरेस्ट नहीं उसका, तो वेस्ट कर देते ना। जो ज्ञान जो मेरी भक्ति से बेमुख है, मेरी निंदा करते हैं, उसको ये नहीं सुना। जो मेरा गुफिया ज्ञान मेरे भक्त को सुनाएगा वह मुझे भक्ति सहत पाएगा। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है ऐसा कोई दूसरा पुरुष मेरे प्रसन्न करने को नहीं। आप सब ने ईश्वर की भक्ति की है, स्तुति की है, ऐसा प्राणी ना पीछे को होगा ना आगे होगा। ये मुझको अति प्यारा है।
जिसने मेरे भक्त को गीता का ज्ञान सुनाया, श्रवण सुनाया, उसको बहुत फल प्राप्त होगा। और जो कोई इस गीता जी के एक श्लोक का भी पाठ करेगा किसका फल सुनो, सब युगों में जो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है तिसका फल देता हूं। अब कौन कहता है कि ईश्वर फल नहीं देता? आप उसकी तरफ आओ, कहता सब यज्ञ का जिन्ना फल है ना, जो ਉਹਨੂੰ चीज चाहिए मैं अपने आप ही दे देना। ਤੁਸੀਂ निर्लोभ रहो, ਤੁਸੀਂ ना कहो मैं की देना की नहीं देना, वो मैनू पता मैं ਇਹਨੂੰ की देना, ਇਹਨੂੰ किस परम धाम पे लेके जाना, सिर्फ अपने श्रद्धा लगा ले मेरी, बस इतनी बात है। एक श्लोक का भी जो पाठ करेगा तिसका फल सुनो, सब यज्ञों में जो श्रेष्ठ ज्ञान याग है इसका फल देता हूँ। और तिस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ, जो पाठ करता है उसके नजदीक खड़ा होता हूँ। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलावे तब वह तत्काल बोलता है, तैसे ही गीता के पाठ करने हारे के निकट में जा खड़ा होता हूँ। और अर्थ कर सुनावे जिसकी महिमा बढ़ाई कुछ नहीं कही जा सकती। जैसे मेरी महिमा और बढ़ाई वचनों से अगोचर है, तैसे गीता के अर्थ करने हारे की महिमा वचनों के अगोचर है। और सुनने हारा इनको सत्य मानकर श्रवण करे, इस गल को सच मान के सुन के सुने, वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो। बोल शंकर भगवान की। कहना जरा केवल सच मन के अनु सुन लगे, सिर्फ सुन ले, वो भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। गीता में इतना बड़ा आसानी है, अब आना ही आपको चल के और उस पर अपनी देखो एक लाइन नोट करो, ईश्वर की शरण में या गुरु की शरण में जो भी आपका इच्छा आना है, और झोली फैला के मैं आपकी शरण में। ये भेद है, मेरे में कई कुरीतियां हैं, मैं मंदा हाँ या चंगा हाँ साहिब तेरा बता, चंगी हाँ या मंदी हाँ साहिब तेरी बता। ऐसा कह मैं आपकी शरण में हूं, मेरी कुरीतियां निकाल के मुझे अपनी शरण में ले, फिर वो आपको चलाने वाला बन जाता है। ईश्वर चलाता है, फिर आपको अच्छे काम करवाने लग जाता है सारे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हे अर्जुन, ये ज्ञान तैने एकाग्रचित होकर श्रवण किया, सो तेरे में जो अज्ञान मोह था नाश हुआ। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, हे भगवान तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ, ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई, मेरे मन के जो संदेह थे तिनका भी नाश हुआ। अब आपके मुख कमल से युद्ध करने की आज्ञा हुई है, सो युद्ध करता हूं। संजयवाच, संजय राजा धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन इन दोनों को संवाद गोष्ठी गीता का महात्म सुन समझकर मेरे रोम खड़े हो गए हैं। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, सो तिनकी कृपा से ज्ञान गोष्ठ मैंने कहा, सो ये गुफिया से भी गुफिया है। योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है, तो उसको विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूं। और विश्व रूप जो भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है, किसको विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ। संजय भी कहता मैं भी प्राप्त हो गया उसको सारा सुनता। हे राजन, अब मेरे नीचे की बात सुन। जिस और जो ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण जी और गंडीवधारी धनुर्धारी अर्थ, उसी और लक्ष्मी है, उसी और जय है, ये मेरा मत सही है। तू ये निश्चय कर जान, जिनके पक्ष में श्री कृष्ण भगवान जी, उसको अपने पक्ष में कर लो, शंकर जी के रूप में कर लो, कृष्ण जी के रूप में कर लो, गुरु जी के रूप में कर लो, माता जी के रूप में कर लो, एक ही रूप है, इष्ट बना लो, एक शक्ल। अपने बस में कर लो, निश्चय कर जान जिसके पक्ष में श्री कृष्ण जी हैं, ऐसे परम भाग्यवान पांडवों की जय होगी। पांडव जीतेंगे और तेरे अधर्मी पुत्र हारेंगे, ये निश्चय जान। बोल शंकर भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे मोक्ष श्री संन्यास योगो नाम। बोल शंकर भगवान। भगवान सबको जीवन दान दे, रात को महात्म जरूर सुनना, इसका महात्म का फल है ना, जरूर सुनना।
इसमें ये महात्मा में बताया कि मनोकामना भी रख के कोई जाएगा उसको भी इंद्र का राज मिल जाता, पर उसकी शरण में लगा रहे बस। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम बलि कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो